पिक्चर में हमने विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ लिया था कि इसकी एब्जॉर्प्शन कैसी होती है और आगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है। तो अभी यहाँ पर हम थोड़ा बहुत बताएंगे कि विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो तो उस एनीमिया का नाम, जिसमें विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो, उसका नाम है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया हर उस एनीमिया को कहते हैं जिसमें विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो। याद रहे कि परनीशियस एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास ऑटो इम्यून ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें ऑटो इम्यूनिटी अगेंस्ट होती है हमारे हमारे ही गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अगेंस्ट होती है गैस्ट्रिक म्यूकोजा के। और गैस्ट्रिक म्यूकोजा क्या करता है? गैस्ट्रिक म्यूकोजा हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर की एब्जॉर्प्शन करता था। गैस्ट्रिक जो म्यूकोजा है हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोवाइड करता था। अभी ऑटो इम्यूनिटी जब इसके अगेंस्ट हो गई तो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या हो गया? हमारा सप्रेस्ड हो गया। तो इंट्रिंसिक फैक्टर विल गेट सप्रेस्ड। जब इंट्रिंसिक फैक्टर ही सप्रेस्ड है तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। जब कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन सही नहीं होगी, तो इट विल लीड्स टू विटामिन बी 12 डिफिशियंसी। इसके अलावा एक तो परनीशियस में ऑटो इम्यूनिटी के अगेंस्ट होता है, इसके अलावा हमारे पास दूसरी कंडीशन आती है जिसमें विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी होती है, उसका नाम है क्रोनिक एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस किसे कहते हैं? क्रोनिक एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस एक वो कंडीशन है जिसमें लॉस होता है, लॉस ऑफ व्हाट? लॉस ऑफ पैराइटल सेल। जिस कंडीशन में पैराइटल सेल का लॉस होता है उस कंडीशन का नाम है क्रोनिक एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस। जब लॉस ऑफ पैराइटल सेल होगा तो क्या होगा? पैराइटल सेल लॉस है, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो वही सेम प्रोसेस है। अभी ये लॉस ऑफ पैराइटल सेल कैसे होता है? वही कंडीशन है कि ऑटो एंटीबॉडी जो होती हैं वो ऑटो एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट होती हैं और वो क्या कर देती हैं? ब्लॉक करती हैं विटामिन बी 12 और इंट्रिंसिक फैक्टर के दरमियान जो कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग हो रही थी, ये बाइंडिंग हो रही थी, इस बाइंडिंग को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। जब ऑटो एंटीबॉडी इस बॉन्डिंग को ब्लॉक कर दिया तो एब्जॉर्प्शन नहीं तो विटामिन बी 12, तो ये कंडीशन क्रोनिक एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस भी ऑटो एंटीबॉडी की वजह से ही होती है। इसके अलावा हमारे पास तीसरी ऑटो एंटीबॉडी ऑटो इम्यूनिटी वाली कंडीशन है। उसमें क्या होता है? उसमें ऐसा होता है कि हमारे पास ऑटो रिएक्टिव टी सेल होते हैं। वो हमारे पास ऑटो रिएक्टिव टी सेल गैस्ट्रिक म्यूकोजा को, जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसको क्या कर देंगे? उसको इंजर्ड कर देंगे और उसे इंजरी काज कर देंगे। जो ही गैस्ट्रिक म्यूकोजा इंजर्ड हुआ, इंट्रिंसिक फैक्टर डिफिशिएंट हुआ, सारा प्रोसेस दोबारा डिस्टर्ब हो गया। इसके अलावा दूसरे काजेज में आपको बताऊं, दूसरे काजेज में आप देखें तो माल एब्जॉर्प्शन हो जाती है। माल एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? माल एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि हमारे पास जिसमें गैस्ट्रिक जीआईटी से एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही, जिसमें जीआईटी का फंक्शन डिसरप्टेड है, जिसमें हमारे पास या तो डिस्ट्रक्टिव फंक्शन डिसरप्टेड है, या तो हमारे पास इलियल रिसेक्शन हुई है, या हमारे पास लॉस ऑफ गैस्ट्रेक्टोमी जिसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास लॉस ऑफ जीआईटी पोर्शन लॉस है, तो उस कंडीशन में भी माल एब्जॉर्प्शन होती है। डिसरप्शन फंक्शन में क्या आता है? डिसरप्शन फंक्शन में मतलब ये आता है कि हमारे पास इलियम के अंदर कोई बीमारी पैदा हो गई है, लाइक क्रोन्स डिजीज, मेटाबॉलिज्म की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, या ट्रॉफिकल स्प्रू,
या इसके अलावा विपल डिजीज। तो ये सारी डिजीज़ ऐसी हैं जो हमारे पास क्या कर रही, जीएटी के फंक्शन को डिस्टर्ब कर रही हैं। इल्यूमिन रिजेक्शन हो रही, गैस्ट्रोटोमी हो गया है, तो ये सारी कंडीशन में माल एब्जॉर्प्शन हो जाती है। जब माल एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो उसमें भी क्या कंडीशन आती है, विटामिन B12 डिफिशियंसी ने। उसके बाद क्या होता है, नंबर 5 में अगर हम बात करें गैस्ट्रिक एट्रोफी, एक्लोड्रिया। गैस्ट्रिक एट्रोफी एक्लोड्रिया में भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास क्या होता है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है। सेम सिनारियो है सारों का तकरीबन। इसमें विटामिन क्या हो जाता है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है और पेशेंट जो हमारे पास आएगा। और इसके अलावा अगर याद रहे कि जो डिस्टर्प्टेड फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म जो डिस्टर्ब हो जाता है, जो जिसकी एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाती है, ये हमारे पास फ़िश में जो टेप वार्म होता है मोस्ट प्रॉबेबली वो इस इलियल को जो हमारा है इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास विटामिन B12 की फर्दर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। अगर हम बात करें इसके पेशेंट की कि पेशेंट हमारे पास कैसी कंडीशन में आएगा, पेशेंट की बात करें तो पेशेंट फैटीग होगा। विटामिन B12 किस चीज़ में रोल दे रहा है, विटामिन B12 हमारे पास इसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है इंट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू। हमारे पास अगर डिफिशिएंट हो तो मेगेलोब्लास्ट या आरबीसी की फंक्शन में मदद दे रहा है। आरबीसी के जब फंक्शन नहीं होगा तो आरबीसी ही ऑक्सीजनेशन नहीं करेगा तो क्या होगा, पर्सन फैटीग होगा, उसे डिस्पनिया होगा, उसके साथ साथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा। ये ज़रूरी नहीं कि सारे ही हों, कुछ कंडीशन होंगे। माइल्ड जंडस होगा और साथ साथ द बिग वन एंड द लास्ट वन, और साथ साथ हमारे पास मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया भी होगा, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इसके साथ अगर उसकी आपकी ज़ुबान देखें तो बीफी टंग होगी, बीफी रेड टंग, सोरनेस होगी टंग पर, उसकी ज़ुबान रेफ होगी, रेड होगी। और हम स्पाइनल कॉर्ड के लीजन की मैं अगर बात करूं तो उसमें हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की डिजीज़ भी आएंगी। स्पाइनल कॉर्ड की डिजीज़ का मतलब क्या है, स्पाइनल कॉर्ड की डिजीज़ का मतलब ये है कि पेशेंट हमारे पास नमनेस की कंडीशन में आएगा, पेशेंट हमारे पास टिंगलिंग की कंडीशन में आएगा, पेशेंट का गेट जो है वो एबनॉर्मल होगा, उसकी लॉस ऑफ बॉडी में लॉस ऑफ पोजीशन होगी, मोस्ट प्रोबेबली टोज़ में वो अपने टोज जो है वो एक एबनॉर्मल पोजीशन में मूव करेगा। तो बीफी ट्रंक के साथ स्पाइनल कॉर्ड में नमनेस आती है, टिंगलिंग आती है, गेट एबनॉर्मलिटी और लॉस ऑफ पोजीशन वगैरह सारी कंडीशन अराइज हो जाती है।